अच्छा, कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? ये कोई बहुत बड़ा राज नहीं है, बल्कि कुछ आदतें हैं। आज हम स्टीफन कोवे की क्लासिक किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के उन्हीं सिद्धांतों को समझेंगे जो सच में किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रभावशीलता की नींव क्या है। फिर हम बात करेंगे निजी जीत की और उसके बाद सार्वजनिक जीत की। फिर देखेंगे कि इस सब को बनाए रखने के लिए नवीनीकरण क्यों जरूरी है, और आखिर में इन सब को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस जड़ की बात करते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू होता है। कोवे कहते हैं कि असली कामयाबी किसी शॉर्टकट या टेक्निक से नहीं, बल्कि हमारे चरित्र, हमारे कैरेक्टर की गहराई से आती है। ये एक इनसाइड आउट अप्रोच है, मतलब बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। देखिए, दो तरह की बातें होती हैं। एक है पर्सनालिटी एथिक, जिसमें लोग अच्छा दिखने, अच्छा बोलने, मतलब बाहरी इमेज पर फोकस करते हैं। लेकिन सच्ची और लंबे समय तक टिकने वाली सफलता आती है कैरेक्टर एथिक्स से, मतलब ईमानदारी, सच्चाई और न्याय जैसे उसूलों से, जो किसी भी इंसान की नींव को मजबूत करते हैं। ये जो 7 आदतें हैं ना, ये हमें 3 स्टेज से आगे ले जाती हैं। हम शुरू करते हैं निर्भरता से, जहां हम दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। फिर हम स्वतंत्रता तक पहुंचते हैं, जहां हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं। और आखिर में हम पहुंचते हैं परस्पर निर्भरता पर, जहां हम दूसरों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। सीधी सी बात है, टीम के साथ जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है। तो हमारा पहला पड़ाव है निजी जीत। ये वो जीत है जो हमें दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से हासिल करनी है। ये अपने मन और अपनी आदतों पर काबू पाने के बारे में है। और ये जीत हमें 3 आदतें दिलाती हैं। पहली आदत है प्रोएक्टिव होना, यानी सक्रिय बनना। इसका सिंपल सा मतलब है कि अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद बने। हालात चाहे जैसे भी हों, उस पर रिएक्ट कैसे करना है, ये चॉइस हमेशा हमारे पास होती है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। प्रोएक्टिव लोग अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं, जिसे कोवे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। वो उन बातों पर चिंता करके अपना टाइम खराब नहीं करते जो उनके कंट्रोल से बाहर है। और मजे की बात यह है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपका प्रभाव का दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कोवे का ये जो कोट है ना, ये दूसरी आदत को एकदम सही तरीके से समझाता है। सोचिए जरा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तेजी से एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, पर बाद में पता चले कि वो सीढ़ी ही गलत दीवार पर लगी थी, तो सारी मेहनत बेकार। इसीलिए दूसरी आदत है, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका अंत सोच लें। हर चीज दुनिया में 2 बार बनती है। पहली बार किसी के दिमाग में एक विजन के तौर पर, और दूसरी बार हकीकत में। अगर आपका दिमागी नक्शा ही साफ नहीं है तो असलियत में सही मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? और यहीं से आती है तीसरी आदत, जरूरी काम पहले करें। ये आदत दूसरी आदत में बने उस दिमागी नक्शे को असलियत में उतारने का काम करती है। मतलब अब विजन को एक्शन में बदलने का टाइम है। इसका सबसे जरूरी हिस्सा ये है कि प्रभावी लोग अपना ज्यादातर वक्त उन कामों में लगाते हैं जो जरूरी हैं पर अर्जेंट नहीं, जैसे कि भविष्य की प्लानिंग करना, कोई नई स्किल सीखना या अपने रिश्तों को मजबूत करना। वो सिर्फ रोज रोज की आग बुझाने में ही नहीं लगे रहते। तो एक बार जब हम खुद पर जीत हासिल कर लेते हैं, तब हम दूसरों के साथ मिलकर बड़ी जीत हासिल करने के लिए तैयार होते हैं। और यहीं से शुरू होता है सार्वजनिक जीत का पड़ाव। ये अगली 3 आदतें हमें सिखाती हैं कि दूसरों के साथ मिलकर कैसे बड़ी कामयाबी हासिल करें। ये है, चौथी आदत है थिंक विन विन। ये एक ऐसी सोच है जो मानती है कि दुनिया में सबके लिए मौके हैं। यहाँ लड़ाई मैं बनाम तुम की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि हम दोनों कैसे जीत सकते हैं। ये मानता है कि किसी एक की जीत के लिए दूसरे का हारना जरूरी नहीं है। ये लाइन हम सबको कहीं ना कहीं चुभती है ना? हम अक्सर सामने वाले की बात बस इसलिए सुन रहे होते हैं ताकि हम अपना जवाब तैयार कर सकें, इसलिए नहीं कि हम उसे सच में समझना चाहते हैं। और यहीं से 5वीं आदत की जरूरत महसूस होती है। 5वीं आदत कहती है, अगर किसी पर सच में असर डालना चाहते हैं तो पहले उसे समझिए, फिर अपनी बात समझाइए। इसे एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं, जहां आप सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि सामने वाले की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करते हैं। डायग्नोज करने के बाद ही तो प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है ना? और छठी आदत है सिनर्जी, यानी तालमेल। ये वो जादू है जब टीम के अलग अलग लोग मिलकर कुछ ऐसा बना देते हैं जो वो अकेले कभी सोच भी नहीं सकते थे।
ये वो सिचुएशन है जहां एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। ये क्रिएटिविटी और टीम वर्क का सबसे ऊंचा लेवल है। बहुत अच्छा, हमने निजी जीत भी हासिल कर ली और सार्वजनिक जीत भी। लेकिन इस कामयाबी को, इस प्रभाव को हमेशा के लिए बनाए कैसे रखें? यहीं पर हमारी आखिरी और सबसे ज़रूरी आदत काम आती है। 7वीं आदत है आरी तेज करें। सोचिए, एक लकड़हारा है जो घंटों से कुंदारी से पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है। वो थक भी रहा है और काम भी नहीं हो रहा। ये आदत कहती है कि हमें अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को रिचार्ज करते रहना चाहिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। तो चलिए अब इस पूरी यात्रा को एक साथ देखते हैं और समझते हैं कि ये सातों आदतें मिलकर कैसे हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। तो ये है पूरा ढांचा, स्टेप बाय स्टेप। पहली 3 आदतें हमें खुद पर काबू पाना सिखाती हैं। अगली 3 आदतें हमें दूसरों के साथ मिलकर जीतना सिखाती हैं और 7वीं आदत, वो इन सभी आदतों को जिंदा रखती है। ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इसी क्रम में सबसे अच्छा काम करती हैं। और अब आखिर में बस एक सवाल, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। जिस सफलता के लिए दिन रात इतनी मेहनत हो रही है, क्या वो वाकई वही है जो जिंदगी में चाहिए? अपनी सीढ़ी किस दीवार पर लगी है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।